अब आ जाते हैं हम इंडेंजरमेंट एंड एक्सटेंशन पे। दिस इज नॉट वेरी लॉन्ग, हम इंडेंजरमेंट एंड एक्सटेंशन के रीजंस डिस्कस कर लेते हैं। वील डू हाफ ऑफ इट अभी, बाकी का आई सेंड द एंडेंजरमेंट एंड एक्सटेंशन वाला सेक्शन बिफोर टुमारोज क्लास। जस्ट रीड थ्रू दोस पेजेस, 2 पेजेस होंगे, जस्ट रीड देम बिफोर टुमारोज क्लास। हम क्विकली टुमारोज क्लास में स्टार्ट करने से पहले आई वुड आस्क, अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई चीज चाहते हो मैं समझा दूं, किसी की एंडेंजरमेंट समझ नहीं आई हो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, अदरवाइज इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि क्यों और कैसे कुछ स्पीशीज इंडेंजर्ड है। ठीक है। अच्छा, अब इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्शन, इन तीन की डेफिनेशंस आती हैं, आ सकती हैं 1 1 मार्क की। छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं बिटवीन एंडेंजरमेंट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्शन में। लेट्स हैव अ लुक। अच्छा, species are said to be endangered if their numbers are so low that they cannot be maintained by normal rates of reproduction and are in danger of becoming extinct. अच्छा, ये जो पार्ट है, they cannot be maintained by normal rates of reproduction. Can you guys explain me what does this mean? This section क्या समझ आ रहा है स्टेटमेंट से? बेसिकली इतनी कम उनकी पॉपुलेशन हो गई है कि अगर जो उनका नेचुरल रिप्रोडक्टिव ग्रोथ रेट है, यानी वो किस तरह से नेचुरली रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से अपने नंबर्स इंक्रीज करते हैं, इवन देयर नेचुरल रिप्रोडक्टिव ग्रोथ रेट वुड नॉट बी एबल टू टेक देम आउट ऑफ द इंडेंजरमेंट कैटेगरी। वो खाली अपने नॉर्मल रिप्रोडक्शन रेट पर रिलाई नहीं कर सकते इंडेंजर्ड से नॉन इंडेंजर्ड होने के लिए। सो इन दोज केसेस हम आर्टिफिशियली उनका रिप्रोडक्शन रेट बढ़ाते हैं, मेटिंग रेट बढ़ाते हैं, ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़े, सो दैट दे कम आउट ऑफ दैट इंडेंजरमेंट वाला जोन। ठीक है। तो फिर इंडेंजरमेंट और क्रिटिकली इंडेंजरमेंट इंडेंजर्ड का क्या फर्क है? Species are said to be critically endangered if their number falls below 10% of their original population. अगर कोई ऐसी स्पीशी है जो फॉर एग्जाम्पल 50 years ago उसके क्या कहते हैं, बहुत 50,000, या लेट्स से, मेरी मैथ बहुत बुरी है, अगर मैं कोई गलत कैलकुलेशन कर दूं प्लीज करेक्ट मी, बट लेट्स से अगर हमारे पास एक स्पीसी है जिसके 50 साल पहले 1 लाख स्पीसीज है, 1 लाख इज 100,000, और हमारे पास क्या कहते हैं अब उसके 100 स्पीसीज हैं, 1 लाख से द स्पीसीज हैव फॉलन टू 100 स्पीसीज इन द लास्ट 50 years. सो अब इसकी जो पॉपुलेशन है दैट इज बिलो 10%, एंड इफ इट इज बिलो 10% देन द स्पीसी इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अगर अबव 10% है पॉपुलेशन ओरिजिनल पॉपुलेशन से, करंट पॉपुलेशन, इफ इट इज अबव 10% देन इट इज इंडेंजर्ड, नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड। लेकिन अगर पॉपुलेशन इतनी रिड्यूस हो गई है कि ओरिजिनल पॉपुलेशन से, ओरिजिनल डेटा से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो 10% भी पॉपुलेशन अब उतनी एग्जिस्ट नहीं करती, सो ऐसी स्पीशी को हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड बुलाते हैं। ठीक है। Species are said to be extinct if there are no organisms of that species in the artificial or natural habitat. उस स्पीसी की कोई एग्जिस्टेंस बची नहीं है, ना नेचुरली 1 लाख टू 100। अच्छा, एक्सटिंक्शन कब होती है? जब वो स्पीशी एग्जिस्ट करना खत्म हो जाए, कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करी, पूरी अर्थ में अगर एक भी स्पीसी एग्जिस्ट नहीं करी तो उस स्पीसी को हम क्या बुलाते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीसी बुलाते हैं। ठीक है। क्यों हमारे पास एंडेंजरमेंट हो रही है, क्यों हमारे पास एक्सटिंक्शन हो रही है? सबसे बड़ी वजह है हैबिटेट लॉस। बहुत सारी वजूहत की वजह से जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं स्पीशीज के, दे आर नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से a lot of habitats are being lost. डिफॉरेस्टेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से इतने ज्यादा फॉरेस्ट जो है, इतने सारा नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहा है। जब आप एक स्पीसी का हैबिटेट ले लोगे, आप एक स्पीसी से उसका घर छीन लोगे, उसका सर्वाइवल थ्रेटन होगा और वो स्पीसी शायद सर्वाइव ना कर पाए, जिसकी वजह से स्पीसी के जो नंबर है दे वुड स्टार्ट टू डिक्रीज। क्लाइमेट चेंज क्या है? हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट में बहुत शिफ्ट आ रहा है, क्लाइमेट में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। इट कैन लीड टू नेचुरल डिजास्टर्स सच एज वाइल्ड फायर्स, फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, वाइल्ड फायर्स होती हैं, वो इतनी अनकंट्रोलेबल होती हैं और इतने दिनों तक वो चलती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पूरे पूरे हैबिटेट्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है।
ऑब्वियसली वाइल्ड फायर में खाली हैबिटेट खत्म नहीं हो रहा, अगर जंगल में आग लगी हुई है तो उसमें रहने वाले जितने भी स्पीसीज हैं they would definitely get less in number because they would die because of the fire. Melting of Arctic sheets and coral reefs are affected due to rise in ocean temperature. अगर ocean temperature में changes आते हैं तो definitely जो आपकी aquatic life है वो भी disturb होती है. Pollution. Pollution में क्या है? Pollution में हमारे पास जो harmful oxides है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, सल्फर ऑक्साइड्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, these are harmful क्या कहते हैं ऑक्साइड्स which are contributing to acid rain. Acid rain हमारे पास कुछ हैबिटेट्स के लिए लीथल है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए लीथल है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे एसिडिटी में, जिसकी वजह से दे डाई. अच्छा जी, पीसीबीज क्या होता है? पीसीबीज आर बेसिकली पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनल्स. ये बेसिकली हमारे पास एक टाइप ऑफ chemical होता है which is harmful, which basically is affecting the fertility and the immune system of certain mammals. तो हमारे पास जो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक पोल्यूशन होती है ना, उसमें ये केमिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनल्स, एंड दे अफेक्ट द फर्टिलिटी रेट एंड द इम्यून सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म. अगर फर्टिलिटी कम हो रही है तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन रेट्स पे अफेक्ट आएगा, पॉपुलेशन पे अफेक्ट आएगा. इम्यून सिस्टम वीकन हो रहा है, डेफिनेटली अगेन पॉपुलेशन कम हो जाएगी बिकॉज इट वुड बिकम मोर प्रोन टू डिजीजेस. ठीक है. फिर हमारे पास मरीन पोल्यूशन. मरीन पोल्यूशन में क्या होता है? अगर हम वेरी वेरी हार्मफुल, उन बेचारों को अक्सर सफोकेट हो जाते हैं, वो प्लास्टिक को खाना समझते हैं, वो प्लास्टिक को खाना समझ के उसको खाने की कोशिश करते हैं और उसके चक्कर में वो खुद बेचारे उसमें सफोकेट हो जाते हैं, फंस जाते हैं, एंड ड्यू टू दैट दे डाई. या अगर वो उनको इंजेस्ट भी कर लें किसी तरह से तो प्लास्टिक टॉक्सिक होती है, प्लास्टिक डाइजेस्टेबल नहीं होती, जिसकी वजह से इफ दे ईट प्लास्टिक दे वुड आल्सो डाई दैट वे. ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड अनसस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज. किसी भी चीज की ज्यादती, अगर आप किसी भी चीज को सस्टेनेबली यूज नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एनवायरनमेंट को हार्म करोगे. अगर आप फिशेस को बिला वजह उनके ब्रीडिंग सीजन में आप फिश करो, इट इज एक्चुअली इलीगल टू डू फिशिंग इन द ब्रीडिंग सीजन ऑफ फिशेस, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन में वो अपने नंबर्स बढ़ा रही होती हैं. अगर आप उसी टाइम में उनको फिशिंग कर लोगे जिस टाइम पे वो अपने नंबर्स बढ़ा रही होती है, तो आप उनकी ओवरऑल पॉपुलेशन को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे होते हो. फिर ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज. अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो लेकिन आप एफॉरेस्टेशन नहीं कर रहे, so you are basically over exploiting and unsustainably using resources, and you are causing damage not only to the animals but also to the future generations of humans that are to come, क्योंकि फिर उनके पास वो resources बहुत कम होंगी. फूड शॉर्टेजेस. हमारे पास क्या कहते हैं अगर फूड शॉर्टेज हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया, ठीक है, अगर एक ऑर्गेनिज्म लेट्स से हम एक फूड चेन बनाते हैं, वैसे फूड चेन और फूड वेब्स इतना आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट लेट्स से ये एक फूड चेन है. ये हमारा प्रोड्यूसर है और ये हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, बी सी एंड डी. लेट्स से हमारे पास ऑर्गेनिज्म नंबर सी जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया, इट हैज बिकम एक्सटिंक्ट. अब अगर सी एक्सटिंक्ट हो गया तो हमारे पास जो डी है उसको क्या हो जाएगी? उसकी हो जाएगी फूड शॉर्टेज. ऑल्दो ऑर्गेनिज्म डी इज एग्जिस्टिंग, लेकिन क्योंकि वो जिस ऑर्गेनिज्म पे फीड करता था वो ऑर्गेनिज्म ही खत्म हो गया है, तो उसके लिए हो गई है फूड शॉर्टेज. तो इसकी वजह से जो डी के नंबर्स हैं, डी की जो पॉपुलेशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगी. सो फूड शॉर्टेजेस इज ऑल्सो अ रीजन ड्यू टू विच ऑर्गेनिजम्स आर डाइंग. फिर डिजीजेस. अगर कोई हमारे पास डिजीज स्प्रेड हो गई, एक ऐसी डिजीज जिसने पूरी की पूरी पॉपुलेशन को अफेक्ट कर दिया, केस इन पॉइंट ऑल्दो हम एनिमल्स और एनिमल स्पीसी के एस्पेक्ट से बात करें, लेकिन कैसे एक डिजीज पूरी पूरी पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकती है, उसकी क्लासिक एग्जांपल है कोविड. कोविड केम एंड ग्लोबली इतनी ज्यादा डेथ्स हुई थी, तब डेथ टोल बढ़ गया था कोविड के टाइम पे. तो एक डिजीज पूरी पूरी पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्पीसीज कम हो सकता है. टूरिज्म. अक्सर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, केस स्टडीज पढ़ी होंगी या आपस में सुना होगा कि जो टूरिस्ट हैं वो जाके इतनी पोल्यूशन कर देते हैं नेचुरल उन नेचुरल जो टूरिस्ट साइट्स होती हैं, कि उसकी वजह से आपका जो वहाँ का हैबिटेट है वो अफेक्ट हो जाता है. फिर हमारे पास सॉरी देयर इज अ क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. व्हाट अबाउट नॉन वेजेस? सॉरी आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. मुताहिर. अच्छा, reduction in breeding sites of organisms. Invasion of alien species involves introduction of an organism into an ecosystem.
where it was originally absent. These alien species are responsible for pushing the native organisms to endangerment or extinction. हमारे पास एलियन स्पीसीज क्या होती हैं? एलियन स्पीसीज जो एक हैबिटेट के लिए क्या कहते हैं, फॉरेन हो। आप अगर एलियन स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कर दोगे तो एक हैबिटेट जहाँ पे लेट्स से 5 स्पीसीज या 50 स्पीसीज रहते थे, और रिसोर्सेज के लिए जो क्या कहते हैं एरिया था, एक तो वैसे ही हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं जिनके लिए compete कर रहे होते हैं स्पीसीज। उस कंपटीशन में आप और कंपटीशन बढ़ा दो किसी और ऑर्गेनिज्म को कहीं और से इंट्रोड्यूस करवा के, इस वजह से और कंपटीशन बढ़ जाएगा और रिसोर्सेज कम हो जाएंगी सबके लिए, जिसकी वजह से एंडेंजरमेंट हो सकती है। सो एन एलियन स्पीसी इज अ थ्रेट टू द नेटिव स्पीसीज ऑलवेज। Okay, and with that, I think so we will put an end to the class. You have to read the endangerment of these species. ये कुछ examples हैं। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ रीडिंग कंटेंट है कि किस तरह से एंडेंजरमेंट ओवर द इयर्स होती आई है। अगर आप कोई और एंडेंजरमेंट की रेफरेंसेस पढ़ सकते हो, कोई क्वेश्चन आ सकता है, या आई एम गोना शेयर दिस। ये अभी कंप्लीट हुए ही नहीं है, फाइनल हुए नहीं है, मैं अभी कुछ एडिटिंग की जरूरत है। आई हैवंट एडिटेड देम सो फार, माय टीए जस्ट सेंड दीस टू मी यस्टरडे एंड मुझे टाइम नहीं मिला इनको प्रूफ रीड करने का। बट जो रीडिंग मटेरियल है वो तो मैं अभी भेज दूंगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, 4-5 एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी इफ यू हैव एनी अदर एग्जांपल और यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग मोर स्टफ ऑन एंडेंजरमेंट, डू दैट। इट वुड हेल्प यू फॉर केस बेस्ड questions like killing animals for food causes endangerment or not. As long as it is done in a sustainable way, it's okay. The moment you overexploit, you overkill, you do it unsustainably, that's the problem. कोई भी चीज अगर sustainably और तरीके के साथ की जाए without harming the ecosystem, it's acceptable. If it is done in an yeah, exactly, sustainable is the keyword. Anything which is done in excess, it becomes a problem. And the problem with human beings is कि वो बस ओवर स्मार्ट होने के चक्कर में अपना ही नुकसान करता है। शॉर्ट टर्म फायदे देखता है, लॉन्ग टर्म फायदे इग्नोर कर देता है, लॉन्ग टर्म नुकसान इग्नोर कर देता है। Thank you so much for being so patient with me today and for attending this long class very nicely.